और इसी पर हम दरअसल चर्चा करने जाएंगे और इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे आसिफ भामला जो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रखेंगे, शाइना एनसी शिवसेना की यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना की भूमिका रखेंगी, चरणजीत सिंह सप्रा कांग्रेस से इस चर्चा में जुड़ेंगे और उसके साथ साथ थोड़ी देर में हमारे साथ दुबे जी भी जुड़ रहे हैं शिवसेना से, शिवसेना यूबीटी से, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। लेकिन कुल मिलाकर दोनों संजय जो एक जमाने में सामना के एडिटर थे, सामना दोपहर का सामना के संजय निरुपम और अब सामना के एडिटर संजय राउत है ही, दोनों ने इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। सवाल क्या है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, तो एक के बाद एक सवाल और इसके पीछे की राजनीति भी हमें देखनी पड़ेगी। तो सवाल क्या क्या उठाए जा रहे हैं? पहला सवाल यह उठाया जा रहा है कि आरोपी यह सैफ अली खान की सदगुरु शरण नाम की जो इमारत है उसमें घुसा कैसे, यह सवाल उठाया जा रहा है, जिसका जवाब पुलिस दे चुकी है, लेकिन यह सवाल उठाया जा रहा है आरोपी दीवार फांद कर घुसा, गार्ड क्या सोता रहा, इसका भी यह भी सवाल पूछा गया है नेताओं की तरफ से। बिल्डिंग के कॉरिडोर्स में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगे हुए थे, यह भी सवाल पूछा गया है। 4 पुरुष नौकर उस वक्त सैफ अली खान के घर में थे, लेकिन उसके बावजूद उनमें से किसी ने भी सैफ अली खान की मदद कैसे नहीं की। सीसीटीवी फुटेज में, यह सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, सीसीटीवी फुटेज में जिस आरोपी का चेहरा दिख रहा है वो असली चेहरे से बिल्कुल अलग कैसे दिख रहा है। दोनों चेहरे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद हमले के 2 घंटे के बाद गार्डन में कैसे वो छुपा रहा, 2 घंटे तक गार्डन में कैसे छुपा रहा आरोपी ने कपड़े बदले, खाना खाया और बांद्रा स्टेशन तक कैसे पहुंच गया। मामले की जांच कर रहे पुलिस ऑफिसर को क्यों नहीं बदला गया। उसके बाद सवाल पूछा गया कि आरोपी जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से क्यों गया। कई लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई सीढ़ियों से क्यों उतरा, लिफ्ट से भी उतर सकता था, पता नहीं उनके दिमाग में क्या है। एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या आरोपी सिर्फ पैसे लेकर बांग्लादेश ही वापस जाना चाहता था, यानी इस पैसे का इस्तेमाल वो किस चीज के लिए करना चाह रहा था, यह भी सवाल पूछा गया है। तो आसिफ भामला जी, एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है इसी से जुड़ी हुई, क्योंकि ये सारे सवालों के जवाब मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं देना चाहती है ऐसा मुझे लगता है, और इसी से लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुंबई के स्पेशल पुलिस कमिश्नर देवेन भारती जो है, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया हुआ है और उस ट्वीट के जरिए ये सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। वो सारे जवाब भी हम लोग डालेंगे, लेकिन पहले ट्वीट क्या किया है वो हम दिखाते हैं आपको। ट्वीट उन्होंने ये किया हुआ है कि मूर्ख को समझाना आसान है, बुद्धिमान को समझाना उससे भी आसान है, लेकिन मूर्ख जो खुद को बुद्धिमान समझता है उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। देवेन भारती मुंबई के स्पेशल पुलिस कमिश्नर, उनका थोड़ी देर पहले ट्वीट आया हुआ है। उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक ट्वीट किया है और उसका अर्थ हिंदी में बताते हुए जो उन्होंने कहा है वो हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि भाई जो मूर्ख अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। और ये सारे सवालों के साथ अब हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल शाइना एनसी जी आपको ही पूछा जाएगा, क्योंकि आप ही के पार्टी के प्रवक्ता संजय निरुपम ये सवाल उठा रहे हैं, आपके पार्टी के नेता, कि भाई आखिरकार यह आरोपी भाग कैसे गया। यह आरोपी मतलब उन्होंने एक माता दीन की कहानी करके कोई कहानी का जिक्र किया और कहा है कि पहले पुलिस सबूत इकट्ठा करती है और फिर आरोपी को पकड़ती है, यानी पूरा एविडेंस दिखाया जाता है और उसके बाद आरोपी को पकड़ा जाता है। कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं वो ये पूरे मामले को लेकर। शाइना एनसी। साहिल जी, सर्वप्रथम मैं ये कहूंगी कि ये संजय निरुपम जी की शायद व्यक्तिगत राय मत हो सकती है। जहां तक शिवसेना की प्रतिक्रिया है, हमने हाल ही में अभी एक प्रेस करके स्पष्ट किया है कि महायुति की सरकार खड़ी है एक ही लक्ष्य के साथ कि जितने भी घुसपैठ हैं और जितने भी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनको महाराष्ट्र से निकालना। 23 तारीख को हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे के 99वें जयंती पे ये याद करना जरूरी है कि 1995 से 99 में वो सर्वप्रथम एक नेता थे जिन्होंने ये बांग्लादेशी मुद्दा उठाया और कहा कि घुसपैठ को बाहर निकालना चाहिए और कर दिखाया। वही महायुति सरकार आज आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने अपनी प्रतिक्रिया दी, वैसे देवेंद्र फडणवीस ने, और हम
यहाँ कोई जासूस नहीं है ये केस को सॉल्व करना। आज सैफ अली खान हो, कल एक आम नागरिक हो मुंबई के, मुंबई पुलिस ने बेहतरीन काम की है और हमें विश्वास है कि ये केस को सॉल्व करेंगे। एज दे से, लीव इट टू द एक्सपर्ट्स, लीव इट टू द डॉक्टर्स। और जहां तक राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है वो हमारे सरकार में जरूर है, और हम चाहेंगे कि कांग्रेस शाइना जी, जैसे तुष्टीकरण की राजनीति न करे। ऑडिट रिपोर्ट्स के साथ जो लोग को वोट बैंक के नजरिया से उन्होंने रखा है बरकरार, वो कहां है, उनको ढूंढ निकाल के बाहर फेंकेंगे हमारे महाराष्ट्र से। ठीक है शाइना एनसी जी, मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है। देखिए, संजय निरुपम ने दो सवाल उठाए। एक तो उन्होंने कहा है कि सैफ अली खान और करीना को यह बात के स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भाई वो इतने जल्दी ठीक कैसे हो गए। नंबर एक, पहला सवाल वो पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे पूछ रहे हैं। ये दोनों सवालों पर आपकी पार्टी की राय क्या रहेगी? आपको लगता है कि जो आरोपी पकड़ा गया है वो सही पकड़ा गया है? क्योंकि ये भी सवाल उठाया जा रहा था कि भाई ये दोनों चेहरे अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग तो नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर पे कि उनका कहना है कि जनता के मन में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी चर्चा है। आपकी पार्टी की इसको लेकर क्या भूमिका है? साहिल जी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कहूं, हमें पूरा विश्वास है मुंबई पुलिस पर। मुंबई पुलिस ने बहुत ही कठिन कठिन केसेस को भी सॉल्व किया है, और हम कोई जासूसी एजेंसीज नहीं हैं। हम शासन प्रशासन विश्वास करते हैं हमारे पुलिस में। राजनीतिक इच्छा शक्ति माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों ने दिखाया है। और बिल्कुल योगेश कदम भी जो MOS हैं होम के, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो हम उसके साथ साथ ये विश्वास दिलाना चाहते हैं मुंबई में और मुंबई कर को कि जो कोई लगे, जिसको लगता है कि वो कानून अपने हाथ में ले, गैर जिम्मेदार, मतलब संजय निरुपम जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ये आपका कहना है? वो उनकी व्यक्तिगत राय मत हो सकती है, मुझे कोई कहना नहीं है इसके ऊपर। मुझे मेरे पार्टी के तरफ से जो प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन पार्टी देनी के थी, नेता मैंने आपके गवर्नमेंट पे सवाल उठा रहे हैं तो सवाल तो पूछेंगे ना हम। नहीं, तो वो जाने कि उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा। मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूं। मैं शिवसेना के तरफ से मेरा राय मत रख रही हूं और जो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। ठीक, आनंद दुबे, मतलब मामला खत्म हो गया। आप पूछ रहे थे ना कि भाई ये क्या सवाल उठा रहे हैं, आपस में ही उनकी भिड़ गई है, आपको कुछ अलग चीजें उस पर दिखाई दे रही थी। देखिए, शाइना एनसी कह रही है कि शिवसेना की राय नहीं है। साहिल जी नमस्ते। देखिए, शाइना एनसी जी की पार्टी बहुत भोली भाली पार्टी है। ये लोग कहीं पे निगाहें करते हैं और कहीं पर निशाना करते हैं। आपके ये जैसे बताते नहीं, जिन्होंने हुए विचारधारा भी भूल चुके हैं। अच्छा, अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए, अब शांत। आपके बीच में मैंने नहीं बोला। देखिए, इन्होंने अभी कहा कि हम मुंबई कर को विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग सुरक्षित हैं। अरे, मुंबई कर को तो बाद में विश्वास दिलाना, पहले संजय निरुपम को तो विश्वास दिलाओ जो पूरे पुलिस की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, जब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब वो लहूलुहान थे, घायल थे, तब वो लॉयन की तरह चलकर आए और 5 दिन बाद जब स्वास्थ्य लाभ लेकर बाहर गए तो लॉयन की तरह ही जाएगा ना। वो क्या बैसाखी पर या व्हील चेयर पर बैठ के जाएगा तब आपको अच्छा लगता? खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। विषय ये है साहिल भाई कि ये जो नोरा कुश्ती है, ये महायुति में बहुत विकट रूप धारण करते जा रही है। यहाँ लड़ाई सैफ अली खान के घायल होने वाली नहीं है। यहाँ लड़ाई देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के ईगो की टकरा गई है। देखिए, इनके जो पालक मंत्री का पद है, एक मिनट शांत रहिए, शांत रहिए। आप कुछ भी इनके पालक, अरे तो आपका जब पक्ष आएगा साहिल भाई, ऐसे नहीं। आप साहिल भाई, शाइना जी आपसे भी पूछ लेंगे ना, पहले उनको खत्म करने दीजिए। लेकिन खत्म कर दीजिए। बोलिए आनंद जी, बोलिए। 2 पालक मंत्री डिक्लेयर किए देवेंद्र जी ने, एक अदिति तटकरे जी रायगढ़ से और एक गिरीश महाजन जी नासिक से। उसी दिन से एकनाथ शिंदे परेशान हैं क्योंकि उनके बहुत ही प्रिय दादा से वंचित रह गए और उनके दूसरे भरत गोगावले जी वंचित रह गए। सुनिए पहले, अरे पहले सुनिए, देश की जनता के सामने बताने दीजिए। उसी दिन से नूरा कुश्ती है, ये खींचातान है, एक दूसरे को कैसे बदनाम किया जाए। देवेंद्र जी दावोस है, उसका लाभ लेते हुए एकनाथ शिंदे की पूरी टीम, चाहे संजय निरुपम हो और चाहे मिलिंद देवरा हो। मिलिंद देवरा चिट्ठी लिख रहे हैं कि घुसपैठ को रोकना चाहिए, केंद्र और राज्य सरकार को समन्वय बनाना चाहिए। अरे भाई, जिसकी 11 साल से केंद्र में सरकार हो, अरे साइना जी, आप तो ऐसे डिबेट पूरा सत्यानाश कर देंगी।
हाँ, क्योंकि आप गलत ये पे गलत बोलते ये जा साहिल रहे भाई, हैं। ये मतलब ये तो वही हो गया साहिल, कि ये बिल्कुल गलत बोल इसको रहे हैं, इसको तो उत्तर लोगों भारत को में बनर गुमराह मत गुरकी बोलते कीजिए। हैं कि आप किसी को बोलने नहीं देंगे, केवल अपनी बातें ऑफ कहेंगे। कोर्स, आप शांत ऑफ हो जाइए, कोर्स, आप पहले क्योंकि आप आपकी गलत बारी बात आएगी बोल तो रहे हैं बोल एक के देना, बाद एक। आपकी बारी आएगी तो बोल देना, प्लीज हाथ जोड़ता हूं, वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं भी एक वक्ता हूं, आपको नहीं बोलने दूंगा। साहिल भाई, ये नूरा कुश्ती महाराष्ट्र राज्य के 13 करोड़ की जनता के सामने ये लोग जानबूझकर खेल रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र जी दावोस में है, उसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि देवेंद्र भारती जी ने क्या ट्वीट किया है, वाह जबरदस्त ट्वीट है। उस ट्वीट के माध्यम से एकनाथ शिंदे की पूरी सेना को उन्होंने आईना दिखाया है कि मूर्ख को समझाया जा सकता है, बुद्धिमान को समझाया जा सकता है, लेकिन वो जो मूर्ख अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा है, उसको हम कैसे समझाएं भाई। क्या आईना दिखाया। शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि सरकार में शामिल पार्टी के प्रवक्ता पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, और जो सरकार में शामिल नहीं है उस पार्टी के प्रवक्ता आकर कह रहे हैं कि वाह भाई वाह, मुंबई पुलिस ने क्या ट्वीट किया। आसिफ बामला जी, क्या हो रहा है? देखिए, वो आनंद दुबे कह रहे हैं कि दरअसल ये तो कुछ और ही मामला है, और सैफ अली खान करीना के मामले के जरिए किसी और पर निशाना साधने की कोशिश चल रही है। देखिए, यही प्रतिमा है हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी की, कि जो सत्ता और सरकार में है वो तो सराहनीय है ये, लेकिन जो विपक्ष वाले हैं वो भी उनकी सराहना करते हैं। और ये परंपरा, जहाँ तक कि फडणवीस जी की राजनीति की बात करें तो पिछले समय जब वो मुख्यमंत्री थे तभी भी ये थी, और आज भी वो चलती है और आगे भी चलती आएगी। लेकिन मैं यहाँ एक बताना चाहूँगा, एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि ये हादसे में जो है राजनीति नहीं करना चाहिए। रही बात संजय निरुपम जी के विषय की, तो उनके जो पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता है शाइना एनसी जी ने, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि ये जो कि संजय निरुपम जी का ये अपना जाति वक्तव्य है, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। तो आई थिंक दैट कंटेम्पलेशन एंड। मैं एक बार जरा ना, दूसरी बात रही विरोधी पक्ष की, बामला जी एक सेकंड जी, मैं बामला जी जरा मैं एक सेकंड है ना, जरा आपको बता देता हूं कि क्या क्या बोल रहे हैं वो। उन्होंने ये बोला है कि एक हिंदी कहानी है इंस्पेक्टर मातादीन चांद की, ठीक है, मैंने ये कहानी पढ़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहानी विशद भी की है। उन्होंने कहा है कि जिसमें पुलिस पहले एविडेंस तैयार करती है, प्रिपेयर करती है पूरा एविडेंस, और ये संजय निरुपम कह रहे हैं, ठीक है, पूरा एविडेंस तैयार करती है और उसके बाद देखती है कि कौन सा आरोपी उसमें फिट बैठ सकता है। तो पहले एविडेंस तैयार करके उसके बाद उसको फिक्स किया जाता है, उस आरोपी को, ठीक है। क्या इसी तरीके की कोई चीज इस केस पे भी बन रही है? ये सवाल उन्होंने उठाया हुआ है। उसके बाद बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं वगैरह वगैरह, ये सब उन्होंने बात कही है। मुंबई पुलिस के किसी भी रिपोर्ट में ये बात तो मैंने देखी नहीं। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि मुंबई अनसेफ है बिकॉज इस तरीके के इलीगल इमिग्रेंट्स यहां पर मिल रहे हैं और लोगों को उन पर आरोप लगाना, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और आखिर में वो कहते हैं कि लोगों के मन में मुंबई की कानून सुव्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आसिफ बामला। नहीं, देखिए, निरुपम जी के जो विषय है वो अपनी जगह दुरुस्त है। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि किसी व्यक्ति ने अगर ये कहा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है, होम मिनिस्ट्री फेल हो गई है, महाराष्ट्र की सरकार जो है सिटीजन अनसेवारी, क्या भूचाल आया क्या? You can't blame a nation for one incident. This is something जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा, जो नहीं सुनिए, ये मुझे पूरा बोलने की प्लीज, आई डोंट नीड एनी इंटरप्शन बिकॉज़ एक मिनट देखिए आनंद दुबे जी, आप अभी बीच में नहीं आएंगे, आप बीच में मत आइए। आपके साथ जो नहीं, तो मैं आपको वो व्यक्ति का नाम दे रहा हूं। नहीं, क्रॉस टॉक मत करिए आनंद दुबे, क्रॉस टॉक मत करिए, उनकी बात खत्म करने दीजिए। ये क्रॉस टॉक मत करिएगा। ये फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट है, ये फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट है। आप अभी देखिएगा ANI में कि यू कांट ब्लेम अ नेशन फॉर एनी वन मैन्स